हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। आप पीछे देख ही रहे होंगे कि आज मैंने ये बोर्ड क्यों भर दिया। तो आपके लिए इस कोरोना की एक घड़ी में एक बड़ी ही खुशखबरी आई है। जो पीछे अफवाह सी चल रही थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आएंगी या नहीं, तो एक बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर 5,846 भर्ती आई हैं, जिसके अंदर मेंस की और वोमेंस की दोनों की भर्तियां होंगी कांस्टेबल की, जिसके लिए आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं अपने। और कुल 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी कि आपका अब 1 महीना बचा है आज से। तो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को फिल कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार जो दिल्ली पुलिस एसएससी ने आपकी भर्ती निकाली है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 जो रिक्वायरमेंट थी, और लेडीज और मेंस दोनों की ये भर्ती होगी। इसके अंदर 1 तारीख से यानी कि आज से आपकी रिक्वायरमेंट की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसका जो लास्ट डेट होगी भरने की वो है आपकी 7 तारीख 9वां महीना और 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जो ऑनलाइन अगर फ़ीस कटवाते हैं आप तो 2 दिन ज़्यादा मिलते हैं आपको। जैसे 7 को ख़त्म हुआ तो आपको 9 तारीख को ये चलान है आप ऑनलाइन भर सकते हैं, और ऑफलाइन होगा वो आपको 14 तारीख तक आपका चलान रहेगा। इसी प्रकार एग्ज़ाम डेट, मैंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच आई है। तो आप आस लगा सकते हैं इस दिल्ली पुलिस भर्ती के अंदर कि कोरोना भी इस प्रेजेंट में चल रहा है, पर भर्तियों पर रोक नहीं लगी है। इसलिए आपकी नवंबर के अंदर 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एसएससी ने निकाली है। तो आप अपनी तैयारियों में एकदम से जुट जाइए, एकदम दिन रात आप लगा दीजिए, ज़ोरों से आप अपनी किताबों के ऊपर बैठ जाइए। साइंस, इंग्लिश, मैथ जो भी है इसका सिलेबस होगा वो उसके ऊपर भी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी सिलेबस आपका होगा वो उसकी वीडियो, सिलेबस की वीडियो भी हम एक बार अलग से वीडियो बनाएंगे उसका, और आपको पूरा सिलेबस डिटेल वाइज समझाया जाएगा। 1-2 दिन में वो वीडियो आपकी आ जाएगी। अब मैं बात करूँ जनरल और ओबीसी के लिए है वो 100 रुपये इस एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको भरें। और जो एज लिमिट है वो आपकी कम से कम जो एज है 18 साल इसकी एज लिमिट रहेगी, और जो मैक्सिमम एज होगी आपकी वो 25 यानी कि 25 साल दी गई है। जो भी बच्चा 18 से लेकर 25 तक जो भी बच्चा या जिसकी भी एज है वो 18 से 25 है, आप इसको फिल कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसके अंदर। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ओबीसी वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, और अगर मैं बात करूं SC और ST की तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। मेन फोकस है वो बात पे इस पे होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपकी रखी गई है। अब मैं बात करूं डिटेल वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो ये मैंने सब की सब बोर्ड्स के ऊपर लिख दी है। इस प्रकार कांस्टेबल की जो टोटल जो मेल हैं हमारे, और कांस्टेबल्स की जो पोस्ट हैं वो आपने निकाली गई हैं 3,902, यानी कि 4,000 के आसपास तो कांस्टेबल की पोस्ट होंगी, और फीमेल की जो पोस्ट हैं वो अपनी 2,000 के आसपास दी, यानी कि 5,846 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। इसमें फिजिकल, इसके जो रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, इसलिए आज से अपनी रेस वगैरह की तैयारी में जुट जाइए। और हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपकी कुल मिलाकर आपकी जो जनरल है मेल है उसकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी रिक्वायरमेंट है, कि 170 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं जनरल या फिर ओबीसी की, तो जनरल वाले और ओबीसी वाले ध्यान रहे, फॉर्म उन्हीं को अप्लाई करना है जिसकी एज है वो 170, जिसकी जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर जरूर हो, उससे ज़्यादा हो कम न हो। और हाइट में जो SC और ST वाले हैं उनका थोड़ा कर दिया गया है कंसेशन कि ये तो अपना ओबीसी होगा, ये SC और ये ST वाला, ठीक है। SC ST 165 है, और 81 से 85 सेंटीमीटर होगी जनरल और ओबीसी की चेस्ट है। जो 81 जो आपकी चेस्ट दी गई है वो बिना एक्सपेंड किए, और 5 या 4 इसमें आपको
एक्सपेंड करके आपकी जो होनी चाहिए चेस्ट वो ज़रूरी है कि 5 सेंटीमीटर तक आप उसको चेस्ट को एक्सपेंड करें। और अगर मैं बात करूं रेस की, तो आपकी जो रेस है या फिर आपकी जो दौड़ने वाली प्रैक्टिस होगी वो 1600 मीटर दी गई है। यानी कि अगर एक राउंड की अगर बात करूं, आपने अपने गांव के ग्राउंड्स के अंदर, शहरों के ग्राउंड्स के अंदर, या फिर अगर आर्मी नेवी आपने भर्तियाँ देखी हैं तो उनके अंदर ग्राउंड होता है वो लगभग 400 मीटर का होता है, इसलिए आपके 4 चक्कर लगवाए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए, उनकी जो टाइमिंग है 1600 मीटर रेस की वो आपकी 6 मिनट दी गई है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल कांस्टेबल के लिए या लेडीज़ कांस्टेबल के लिए, वो आपकी 8 मिनट दी गई है कि 8 मिनट में और 6 मिनट में आपको क्या करना है, रेस कवर करनी है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप की, तो 14 फुट आपको क्या लगाना होगा, लॉन्ग जंप लगाना होगा। जो दौड़ के लॉन्ग जंप लगाते हैं वो कितना है, 14 फीट। और मैं बात करूं हाई जंप की, तो वो 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप होगी। इस प्रकार ये मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, कितनी वैकेंसीज दी गई है ये मैंने आपको डिटेल वाइज बताया। क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मैंने आपको डिटेल वाइज बताया। अब बात आती है कि आप कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो जिनकी इंटरमीडिएट है 12th या फिर जो 12th को पास कर चुके हैं वो सभी बच्चे इस रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हैं, वे इस रिक्वायरमेंट के हिस्सेदार हैं। तो इस प्रकार दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट में ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो 3/2/2020 के नाम से निकाली गई है। इसलिए आप चाहे सरकारी रिजल्ट पर जाइए या फिर फ्री जॉब अलर्ट पर जाइए, आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी वैसे तो मैंने दे दी है आपको मोटा मोटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और इन पोस्ट के अंदर आपको जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उसके अंदर कमांडो भी लगते हैं, उनकी पोस्ट भी इन्हीं के अंदर दी गई है, कांस्टेबल मेल्स के अंदर। और ये फीमेल्स के अंदर आपकी पोस्ट नहीं होंगी। कांस्टेबल मेल है उसकी जो अपनी होगी रिक्वायरमेंट उसकी भी हमें दी गई है। तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर या फ्री जॉब अलर्ट पर जाकर आप इनका जायज़ा ले सकते हैं और कंप्लीटली इनको पढ़ सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। बात है ध्यान रखने की कि 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच सब कह रहे हैं 2020 है वो बड़ा ही खतरनाक साल आया है, बड़ा ही मुश्किलों वाला दौर चल रहा है। और इसी दौर के अंदर एसएससी ने आपकी खुशी को थोड़ा सा आपको मुस्कुराने का मौका दिया है, क्योंकि इस कोरोना काल में भी उसने भर्तियां हैं वो निकाल दी हैं। और कुल मिलाकर बड़ी बम्पर भर्तियां हम इनको कहेंगे, ना आने से तो यही बेहतर है। इसलिए 5846 कुल मिलाकर आपकी भर्तियां होंगी। इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं, आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, दिन रात लगा दीजिए। सिर्फ आपको करना क्या है, बस आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के हिसाब से चलना है। अगर मेहनत करेंगे तो वो रंग एक दिन ज़रूर लाती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और आपके रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड भी काफ़ी ठीक ठाक दिया गया है। इसलिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड की भी तैयारी करिए अपनी। और एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आप इनकी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए। ओके, थैंक यू।